ये है कनाडा, 9.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क, जिसमें यूके जैसे 40 मुल्क आसानी से फिट बैठ सकते हैं। यूएस न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा आज 9th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के साथ साथ 4th बेस्ट कंट्री इन एजुकेशन और ओवरऑल 2nd बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। लेकिन इस सब के बावजूद इसका 80% लैंड खाली है, यानी कनाडा के मैप में हम जितना एरिया देखते हैं इसके 80% में कोई रहता ही नहीं है। इनफैक्ट इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 4 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है, यानी यहाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सिर्फ 4 लोग रहते हैं। जबकि इसे कंपेयर किया जाए कनाडा से 40 गुना छोटे मुल्क यूके से, तो यूके में 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 280 लोग रहते हैं। सवाल ये उठता है कि दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क, टॉप क्वालिटी एजुकेशन और हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग होने के बावजूद कनाडा की पॉपुलेशन सिर्फ 4 करोड़ क्यों है? आइए जानते हैं आज की इस डिटेल्ड वीडियो। A recent report shows 40% of Canadian farmers will retire within 10 years. There's also an expected shortage of 24,000 farm, nursery, and greenhouse workers. Just a few minutes outside today, and you could feel it. It's disgusting. I don't like it. With the wind chill, it felt like minus 30, even minus 40 in parts of southern Ontario this morning. Prolonged exposure in such a deep freeze can put you at risk of frostbite or hypothermia in just a matter of minutes. जैसा कि मैंने पहले बताया कि कनाडा 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, तो इसकी बाउंड्रीज भी काफ़ी बड़ी हैं। ईस्ट से वेस्ट इसकी लेंथ 5,514 किलोमीटर मेजर की गई है और दूसरी तरफ नॉर्थ से साउथ ये 4,634 किलोमीटर बनती है। लेकिन फिर भी कनाडा की पॉपुलेशन सिर्फ 38 मिलियन के करीब है, जिनमें से 8 मिलियन से भी ज़्यादा इमिग्रेंट्स हैं। इस पिक्चर को देखें ज़रा, इसमें कलर्ड स्पॉट्स पॉपुलेशन को शो कर रहे हैं और बाकी के वाइट एरिया में कोई नहीं रहता। इसमें क्लियरली दिखता है कि साउदर्न कनाडा के वो हिस्से जहाँ इसका बॉर्डर यूएसए से मिलता है और वो हिस्से जो कोस्टल एरिया से करीब है, सिर्फ वही पॉपुलेशन सैचुरेटेड है। अब हैरानगी की बात यह है कि यहाँ प्रॉपर्टीज, रेंट्स और बेसिक नेसेसिटीज सब महंगी है, लेकिन फिर भी सारी पॉपुलेशन यहीं रहती है। जबकि मैप में नॉर्दर्न साइड का ये हिस्सा जहाँ रेट्स भी कम और रहने के लिए जगह भी बहुत ज्यादा है, यहाँ कोई नहीं रहता। सवाल ये उठता है क्यों? आखिर क्यों सब लोग कनाडा के इस हिस्से में नहीं रहना चाहते? इसके पीछे 3 बड़ी रीजंस है। नंबर 1, बॉर्डर कनेक्टिविटी। अमेरिकन बॉर्डर शेयर करने की वजह से कनाडा की कनेक्टिविटी और रिसोर्सेज की एक्सेसिबिलिटी बहुत बढ़ चुकी है और साल 1929 में ओपन किया गया ये एम्बेसडर ब्रिज इसका एक जीता जागता सबूत है, जो कि अमेरिकन के डेट्रॉइट और मिशिगन को कनाडा के विंडसर और ओंटारियो से कनेक्ट करता है, जिससे करीब 1.5 लाख लोग इंटर कंट्री जॉब्स कर पाते हैं। अब यहाँ इकोनॉमिकली कनाडा ना सिर्फ अमेरिका से सस्ता है, बल्कि यहाँ पर इन्हें वर्ल्ड वाइड इनकम्स पर भी टैक्स नहीं देना पड़ता जैसे अमेरिकन सिटीजन पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एलेक्स एक यूएस सिटीजन है। एलेक्स की 3 कंपनीज हैं, एक रशिया में, दूसरी जापान में और तीसरी अमेरिका के अंदर। एट द एंड ऑफ द ईयर अमेरिकन गवर्नमेंट एलेक्स से अमेरिकन कंपनी से आने वाली इनकम पर तो टैक्स लेती ही है, साथ ही इन्हें रशिया और जापान से आने वाले पैसों पर भी टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। यानी यूएस सिटीजन को वर्ल्ड वाइड इनकम पर भी टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। अब क्योंकि कनाडा यूएस से कंपैरेटिवली सस्ता है और यहाँ रहने वाले लोगों को वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्स भी पे नहीं करना पड़ता, तो इस वजह से करीब 1 मिलियन से भी ज्यादा अमेरिकन कनाडा में यूएस बॉर्डर के पास सेटल्ड हैं, ताकि ये दोनों इकोनॉमी से लिंक्ड रहकर मल्टीपल बिजनेसेस कर सकें। इसके बाद दूसरा रीजन है लॉरेंटियन प्लेट्यू। कनाडा के नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में आपको जो ये माउंटेन्स दिख रहे हैं, ये करीब 8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है जो मेटामॉर्फिक रॉक से भरा है। इस एरिया को कलेक्टिवली लॉरेंटियन प्लेट्यू या कैनेडियन शील्ड भी कहा जाता है। माउंटेनियस एरिया होने की वजह से इस हिस्से में फार्मिंग बिल्कुल नहीं की जा सकती और इसके अलावा यहाँ पर कोई इंडस्ट्री भी नहीं है। यानी इस सिनेरियो में यहाँ पर रहने वाले लोगों को ना तो खाने को कुछ मिलेगा और ना ही इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम होगा, जिसकी वजह से कनाडा के नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में कोई भी नहीं रहता। इसके बाद बात करते हैं हमारे तीसरे और आखिरी रीजन की, स्फेयर क्लाइमेट कंडीशंस। कनाडा के सेंट्रल एरियाज में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिलती हैं। साल भर यहाँ का टेम्परेचर -5 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जो कि कनाडा में कुछ दिन ठहरे टूरिस्ट को तो अट्रैक्ट करता है, लेकिन यहाँ कैनेडियन लोकल्स ना होने के बराबर है, सिवाय उन लोगों के जिनका सोर्स ऑफ इनकम ही टूरिस्ट्स हैं। हर साल करीब 13,000 लोग कनाडा में इसी ठंड की वजह से मारे जाते हैं। यही वजह है कि कनाडा के नॉर्दर्न रीजन में पॉपुलेशन ना होने के बराबर है। अब दोस्तों, कनाडा की ईस्ट और वेस्ट साइड रॉकी होने की वजह से पॉपुलेशन को अट्रैक्ट नहीं कर पाती और नॉर्दर्न एरियाज में ठंड की वजह से लोग खुद नहीं जाते, तो आखिर में बचता है सिर्फ कनाडा का साउथर्न रीजन, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन इसी एरिया में रहती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।